नमस्कार मित्रों, एस्ट्रोलॉजी विद श्याम कुमार शर्मा चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं श्याम कुमार शर्मा भगवान श्री हरि से ये प्रार्थना करूंगा कि आपके घर में सुख शांति हमेशा बनी रहे और लक्ष्मी आपके घर में स्थायी निवास करे। आपकी सफलता जो है वो आपको हर एक जगह मिलती रहे। मित्रों, आज हम बात करेंगे एक बहुत महत्वपूर्ण विषय की, जिसके बिना इस दुनिया में जो है वो रहना मुश्किल है। एक ऐसा 3 चीज़ें जो है दुनिया में हमें चाहिए रहने के लिए, वो होती है रोटी, कपड़ा और मकान। तो आज का जो विषय है वो है अपना मकान कैसे बनाएं और कौन कौन से ऐसे उपाय हैं जो आपको अपना मकान जो है वो आपका बन जाए। ये विषय जो मुझे भेजा है ये कश्मीर सिंह ठाकुर जी ने भेजा बिलासपुर से। और ठाकुर साहब कहते हैं कि गुरुजी आपने बड़े अच्छे अच्छे विषयों पर पहले ही वीडियो बनाई है। एक वीडियो जो है इस बात पे बनाई है कि मकान जो है वो किन उपाय करने से बन सकता है। तो चलिए आज का विषय शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले मेरी वही प्रार्थना है आपसे कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आपके लिए मैं अच्छी सी वीडियो जो है वो लेकर आता रहूं और आप उसका लाभ उठा सकें। तो मैंने जैसे कि बताया कि 3 चीज़ें जो हैं जो दुनिया में बहुत ज़रूरी हैं, जो हमारे जिसके बगैर एक इंसान का सर्वाइव करना जो है वो बड़ा मुश्किल है, रोटी, कपड़ा और मकान। क्योंकि रोटी और कपड़ा तो जो है वो हम किसी न किसी मेहनत से या किसी चीज़ से हम जुटा लेते हैं, लेकिन जो मकान बनाना होता है वो सबसे बड़ी चीज़ है। उसके लिए हमें बहुत सारा जो है मेहनत करनी पड़ती है, बहुत सारा पैसा जोड़ना पड़ता है, तभी वो मकान जो है वो बन सकता है। लेकिन इसके लिए कुछ उपाय करने की भी ज़रूरत होती है, जिससे कि आप अपना मकान बनाने में सफल हो सकते हैं। तो ये 5 उपाय जो हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ आज, जिनके करने से आप अपना जो मकान बनाने में सक्षम हो सकते हैं। पहला क्या है कि रोज सुबह आपने स्नान करना है और गणेश जी की जो मूर्ति है वो अपने घर में अगर आपके है तो एक लाल, या मंदिर चले जाइए या अपने घर में भी रखिए, तो उसके आगे एक लाल फूल जो है वो आप जरूर चाहिए। गुलाब का हो तो बड़ा अच्छा रहेगा। और 21 दिन तक मंदिर या घर पर गणेश जी से जो घर बनाने की जो आपकी समस्या आ रही है उसके निवारण हेतु प्रार्थना करते रहिए। आपका जो ये जो आप मांगते हैं भगवान से वो जरूर पूर्ण होता है और मकान बनाने की जो इच्छा है वो भी आपकी पूर्ण होगी। उसके बाद आपका दूसरा उपाय मैं बताता हूं कि क्योंकि जो मकान है ये मंगल ग्रह की जो स्थिति है आपके कुंडली में उससे बनता है। अगर वो अच्छी स्थिति में है तो आपका घर जो है हमेशा बनेगा। क्या करना है, आपने 5 मंगलवार तक लगातार किसी गणेश जी के मंदिर में जाएं और गणेश जी को गेहूं और गुड़ जो है वो अर्पित करें। और गणेश जी की कृपा से क्या होगा, जल्दी ही आपका घर जो है वो बन जाएगा। और तीसरा क्या करना है आपने उपाय, तीसरा उपाय बताता हूं आपको। एक नीम की लकड़ी ले लीजिए, उससे एक छोटा सा घर बना लीजिए और इस घर को आपने अच्छी तरह सजा लेना है। सजाने के बाद क्या करना है, किसी मंदिर में ले जाकर उसको दान कर देना है। इससे आपको अपना घर मिलने के जो रास्ते हैं वो खुल जाएंगे, कोई ना कोई संजोग बन जाएगा जिससे कि आपका अपना घर बनना जो है वो निश्चिंत हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है, मंगलवार के दिन आपने क्या करना है, सफेद गाय और बछड़े को मसूर की दाल और गुड़ जो है वो आप खिलाएंगे, तब भी आपका जो है ये जो इच्छा है मकान बनाने की ये पूर्ण हो जाएगी। अब घोड़े को भी अगर चने की गली हुई दाल, यानी कि उसको चने की दाल को थोड़ा उबाल लीजिए, गल जाएगी वो, और उसको खिलाइए। और कौए को जो है दूध में भीगी रोटी डालिए और तोतों को 7 प्रकार का धान, जो सप्त धान जिसको हम कहते हैं, वो डालिए। इससे भी मकान बनाने की जो आपकी इच्छा है वो पूर्ण होने की संभावना बलवती हो जाती है। घर के पूजा स्थल में क्या करना, आपने एक मिट्टी का एक छोटा सा घर लेके आना है और प्रति हर रविवार यानी कि उसमें सरसों के तेल का दीपक जलाना है आपने। जब दीपक पूर्ण हो जाए यानी कि खत्म हो जाए तो उसके बाद फिर उसमें फिर से कपूर से जला देना है उसको आपने। इससे आपको इस घर को आपने अपने हाथों से सजाना है। तब भी क्या होगा कि आपको ये जो है घर बनने में जो है आपकी सहायता होगी, देवीय सहायता जो आपको मिलेगी। और ये मैंने बता दिया आपको। इसके अलावा घर बनाने के लिए जो मैं आपको जो बताया, जैसे कि सुबह जो है आप ये मंगल का होता है, आपके घर में जो मंगल है वो कैसा है, तो उसको देखने के लिए आप एक मैं आपको बता, यानी कि आपने क्या करना है, एक और जो है मैं आपको उपाय बताता हूं कि मिट्टी का आपने एक मटका ले लेना है, उसमें दूध, दही, घी, शक्कर, मिश्री,
कपूर और शहद डालना है आपने। इस मटके को हाथ में लेकर दुर्गा निर्वाण मंत्र जो है, दुर्गा निवारण मंत्र जो है उसका जाप करना है, और उसी दिन मटके को घर के नजदीक किसी नदी या तालाब के पास की जमीन में गाड़ दें। मान्यता है कि ऐसा करने से घर बनने की जो संभावनाएं हैं आपकी वो जल्दी पूर्ण हो जाएगी। अब ये जो यानी कि इसके अलावा और कई उपाय हैं जिसके बारे में आपसे बात करूंगा। जो एक उपाय जो है वो आप ये भी कर सकते हैं कि जैसे कि आपको पता है कि कई सालों साल लोगों के बीत जाते हैं किराए पे रहते हुए, और हर मतलब कि उनका घर का आज मतलब अपना घर नहीं बन पड़ता, उनका आशियाना जो है वो अपने घर का नहीं बन पाता। तो क्या होगा कि उसमें क्या होता है, तो मैंने आपको पहले भी बताया कि जो गणेश भगवान है वो आपकी सहायता जो है वो इसमें जरूर, भगवान गणेश आपकी सहायता जरूर करेंगे। पर आपने एक काम जो है वो और कर सकते हैं कि नजदीक के मंदिर, जो आपके घर के नजदीक कोई मंदिर है तो उसमें छोटे छोटे पत्थरों से घर बनाइए, और उसके पूर्ण होने पर वहां भगवान की पूजा करें। पत्थरों से बने इस घर में विराजे भगवान से अपना घर खरीदने के लिए प्रार्थना करें। आपके घर की इच्छा पूरी होने की जो संभावना है वो जरूर बनेगी। आसपास कहीं चिड़िया के रहने के लिए घोंसला तैयार कर सकते हैं आप, उसमें चिड़िया रहने आ जाए उसको दाना पानी दीजिए आप। इससे भी आपके घर बनने के चांस जो है वो बनते हैं। अब एक काम और कर सकते हैं आप कि 5 मंगलवार को मंदिर में जाकर गणेश जी की वंदना करें, उन्हें गेहूं और गुड़ जो है वो अर्पित कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि इससे भी आपका घर जो है जल्दी घर बनने की संभावना जो है वो आपकी हो सकती है। अब आपसे मैं जो निवेदन करने जा रहा हूं वो ये बताने जा रहा हूं आपको कि कुंडली के कौन से ऐसे योग होते हैं या कौन सा ऐसा यानी कि आपका भाव मजबूत होना चाहिए कुंडली का, जिससे आपको वाहन सुख और घर का सुख जो है मिल सकता है। अब इनको पाने के लिए क्या किया जा सकता है, सबसे पहले तो वही बात करते हैं। अपना घर खरीदने के लिए या बनाने के लिए आपकी कुंडली में चंद्र और मंगल का मजबूत होना बहुत जरूरी है। अगर आप इसको मजबूत करते हैं, इनके उपाय करते हैं, तो आपका मंगल और चंद्र जब मजबूत होता है तब आपके चांसेस जो हैं घर बनवाने के वो बहुत ज्यादा बन जाते हैं। जिनकी कुंडली में चौथा भाव जो है वो बली हो और उसका घर अवश्य बनता है। चौथे भाव में अगर कोई बलवान ग्रह बैठा हो, जितने बली ग्रह चौथे भाव पर होंगे उतने ही घर जातक के होंगे। कई आप देखो कई उनकी 4-5 कोठियां होती है, कई बार कई चीजें बनाते रहते हैं वो और बेचते रहते हैं, फिर बनाते रहते हैं, तो घर कई बन जाते हैं। लेकिन अगर राहु का प्रभाव चौथे घर पर हो तो वह अपने घर का सुख कभी नहीं ले सकता। तो लेकिन हो सकता है कि अपना घर उसका आलीशान बन जाए, लेकिन वो सरकारी मकान में ही रहने के उसके चांस ज्यादा होते हैं। अब शुक्र जितना अच्छा होगा घर उतना ही आलीशान होगा। बल्कि कई लोगों के घर बड़े खूबसूरत होते हैं, बड़े सुंदर घर बनाते हैं, तो उनका शुक्र जो है वो भी बली होता है और चंद्रमा और मंगल भी बली होते हैं, तब उनका घर आशियाना बहुत खूबसूरत बनता है। मंगल अगर नीच का हो और साथ ही राहु से पीड़ित हो तो घर सुंदर नहीं होगा और घर में रहकर सुख नहीं मिलेगा। इसलिए अगर आपका घर है अपना लेकिन आपको उसमें सुख नहीं मिल पा रहा, तो उसका आपने क्या करना है, राहु और मंगल का उपाय आपने जरूर करना है। तो इसके अलावा अगर चंद्र खराब हो और घर बनाने में परेशानी आती हो तो माँ बाप का सहयोग जो है वो नहीं मिलता कभी भी, यानी कि वो आपकी सहायता कभी नहीं करते। लेकिन अगर चंद्रमा अगर आपका अच्छा है तो आपके माँ बाप भी आपको मकान बनाने के लिए पैसा दे सकते हैं। अब आप क्या क्या उपाय कर सकते हैं। चांदी का एक चौकोर टुकड़ा जो है अपने, मैं जो आपकी कुंडली के भाव है उनको मजबूत करने के लिए बता रहा हूँ, जिनकी वजह से आपका मकान बन सकता है। चांदी का चौकोर टुकड़ा जो है हमेशा अपने साथ अपनी पूजा स्थल में आपने रखना है। सोना, चांदी और तांबा, इन 3 धातुओं की अंगूठी जो है वो आपने अनामिका में पहननी है। और 11 मंगलवार आपने गरीबों को मिठाई बांटनी है। राहु का प्रभाव हो तो घर से कूड़ा करकट जो है वो आपने बाहर निकाल देना है, बिल्कुल घर में सफाई होनी चाहिए। और नंबर इसके अलावा जो है एक काम और आप कर सकते हैं, खराब इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान अपने घर से बाहर करें। कहीं आपका कोई टेलीविजन खराब हो जाता है, रेडियो खराब हो जाता है, या कोई मिक्सी खराब, ग्राइंडर खराब हो जाता है, कुछ भी खराब हो जाता है, तो उसको आपने अपने घर में नहीं रखना है। और उसको जितनी जल्दी हो सकता है खराब को या तो ठीक करवा लीजिए, या फिर उसको नहीं ठीक हो सकता तो उसको बाहर निकाल दीजिए। और माँ दुर्गा या भैरव की प्रार्थना जो है वो आप हमेशा करिए। राहु जो है इंसान को चाहकर भी वाहन जो है वो खरीदने नहीं देता। तो राहु जो है उसका जो मैंने बताया कि गणेश जी की जो उपासना है वो आप करें, सरस्वती माँ की उपासना करें, तो राहु जो है वो आपका उच्च का हो सकता है।
शुक्र और चौथा भाव अगर कमजोर हो तो सामर्थ्य होने के बाद भी इंसान वाहन नहीं खरीद सकता। इसलिए अब क्या करना है आपने कि अगर राहु शनि मंगल आपके चौथे घर में बैठे हैं, कुंडली देख लीजिए, और उसमें चौथे घर में अगर बैठे हैं तो गाड़ी का इंजन जल्दी खराब होता है, अर्थात गाड़ी अगर आपने ले ली है तो अधिकतर समय गैराज में ही रहेगी। और चंद्रमा खराब हो तो ड्राइविंग सही नहीं होती और दुर्घटनाएं आपकी हो जाती हैं। उपाय मैंने आपको ऊपर बता दिए। अब दोषी ग्रह जो होते हैं, नीच ग्रह, मार्केश के रंग की गाड़ी कदापि ना लें। मार्केश के रंग की गाड़ी होती है। मंगल अगर शनि खराब है आपका तो आपने दिखवा लेना किसी ज्योतिष को। तो उसके बाद क्या है, अगर वो बताया कि आपका मंगल और शनि खराब है तो आपने काली, लाल व नीले रंग की गाड़ी नहीं खरीदनी है। गाड़ी का नंबर भी जो है वो आपने जन्म आंक जो है आपका उसी के अनुसार लेना है। वो मैंने एक वीडियो में बताया हुआ कि जन्म आंक आप कैसे निकाल सकते हैं। जन्म आंक जो है वो आपका मूल आंक होता है जिस तरीके को आपका जन्म हुआ है, तो उसके हिसाब से आप ले सकते हैं। लोहे का दान करना चाहिए आपको। और अब कोई उपाय अगर आप नहीं कर सकते, सबसे पहले क्या करना है, आपने जब भी वाहन लेना है आपका तो किसी भी मंदिर में देवता के, यानी कि देवता किसी भी मंदिर में ले जाएं, उसको पहले पूजा करवाएं, उसकी पूजा ज्योतिषी से या पंडित से करवा लीजिए। जैसे शिव मंदिर में नंदी को, गणेश मंदिर में चूहे को और दुर्गा मंदिर में सिंह को, और बाद में प्रतिमा की पूजन आप करके फिर वो गाड़ी आप पंडित से उसको शुद्ध करवाइए और चलाइए। इससे क्या होगा कि आपकी गाड़ी जो है वो कभी खराब नहीं होगी। अब जो मैं मतलब कि एक चीज़ आपको और बताता हूँ कि घर के लिए जो ग्रह सबसे ज़्यादा जिम्मेवार होता है वो कौन सा होता है। वैदिक ज्योतिष में मैंने मंगल बताया, मंगल से भूमि मिलती है, और शनि जो है वो मकान बनाते हैं, इसलिए दोनों का होना अच्छा होना बहुत ज़रूरी होता है। शनि को भवनों के निर्माण का कारक माना जाता है। जमीन जो है वो आपको मंगल दिला देंगे, मंगल की आप सेवा करेंगे, जमीन मिल जाएगी मकान बनाने के लिए। शनि जो है उसका भी साफ होना ज़रूरी है। चतुर्थ भाव और मंगल के ग्रह के अलावा कुंडली में शनि की स्थिति भी जो है वो आपकी उच्च की हो तो मकान बहुत जल्दी बन जाता है। यानी कि आपका मंगल शुभ हो, चंद्र शुभ हो और शनि भी शुभ हो। यदि कुंडली में शनि और मंगल दोनों ही शुभ अवस्था में है तो व्यक्ति भूमि भी खरीदता है और उस पर आलीशान भवन भी बनाता है। तो ये मैंने आपको बताया कि आपका मकान जो है उसको बना सकते हैं। अब मैंने मंत्र भी आपको बताया कि दुर्गा जो निर्वाण मंत्र है उसका आप, दुर्गा निवारण मंत्र जो है उसका आप जाप करें, और उसका जो है यानी कि आपको जरूर मिलेगा मकान, जरूर आपका मकान बनेगा। और अगर आप नया घर खरीदना चाहते हैं तो अब आपने क्या करना है उसके लिए बता देता हूं आपको। नया घर खरीदने के लिए आप घर पर श्री यंत्र की स्थापना करें। यानी एक घर आपका है लेकिन फिर भी आप एक और नया घर खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए आप घर पर, अपने घर पे जो जिस घर में आप रह रहे हैं, पुश्तैनी है जहाँ आपका अपना है, तो उसमें आप श्री यंत्र जो है उसकी स्थापना कीजिए। प्रतिदिन घर पे पूजा पाठ करें। इस उपाय करने से माँ लक्ष्मी की कृपा से नए घर के योग बनने लगते हैं। और मंगलवार के दिन आप सफेद गाय और उसके बछड़े को मसूर की दाल और गुड़ जो है, जो मैंने पहले बताया, वो खिलाएं जरूर, और घर का सपना जो है आपका वो पूरा होता है। अब क्या एक चीज मैं आपको बता सकता हूं कि जो कुछ लोग जो है ना वो लक्ष्मी जी, यानी कि लक्ष्मी जी की पूजा जो है वो आपने जरूर करनी है, ठीक है। और शनिदेव को आप प्रसन्न कैसे कर सकते हैं उसका मैं बता देता हूं आपको कि पश्चिम दिशा में आपने शनि महाराज को अगर पसंद, मैं बताया ना मकान को बनाने के लिए 3 चीज बहुत जरूरी है। एक तो चंद्र जरूरी है, अच्छा आपका मंगल जरूरी है, और साथ में शनि भी। तो शनि देव महाराज को पसंद करने के लिए बड़ी आसान सा तरीका है कि पश्चिम दिशा में आप प्रतिदिन सरसों के तेल का दीपक जलाएं और शनि स्तोत्र जो है उसका पाठ करें और नए घर के लिए ध्यान लगाएं। इससे शनिदेव की कृपा बरसती है और आप कुछ दिनों में नए घर के मालिक, किराएदार से बन सकते हैं। इसलिए इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हुआ अब आपसे विदा चाहूंगा। और जाते जाते फिर वही एक प्रार्थना है आपसे कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आपको अच्छी अच्छी चीज़ें जो है वो देखने को मिले। और परिवार जो है हमारा, जो ज्योतिषीय परिवार जो है, जो मुझे विषय भेजते हैं, जो आप और जो आपके यानी कि और जो संगी साथी हैं जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, और भी लोगों को उसमें इस परिवार में लाइए ताकि हमारा परिवार बड़ा होता जाए और हम जो है अच्छे अच्छे विषय जो हैं ज्योतिष के आप ले लाते रहें। और कमेंट, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।